सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, लड्डू गोपाल अपने घर में किस दिन लेकर आना चाहिए, किस धातु की लेकर आना चाहिए, और सेवा सुबह शाम दोपहर यानी कि 4 पहर की सेवा हमें कैसे करनी है। जिनके पास कम समय है और वो लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं वो किस दिन लेकर आए हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ लड्डू गोपाल से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और सेवा कैसे करनी चाहिए, तुलसी पत्र ना होने पर कैसे हम उनको भोग प्रसाद अर्पित करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। लड्डू गोपाल भगवान विष्णु का बाल रूप माना जाता है और इन्हें हम अपने घर में कब लेकर आए, ज्यादातर लोगों के मन में संशय होता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को हम अपने घर शुभ तिथियों में, पूर्णिमा तिथि, महीने की कोई भी पूर्णिमा हो, या फिर आप एकादशी तिथि पर, या फिर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, या फिर राधा अष्टमी के दिन आप ला सकते हैं। हम बात करें महीने की, तो कार्तिक महीने में किसी भी दिन आप अपने घर लड्डू गोपाल ला सकते हैं। तो इस तरह से आप तिथियों का चयन, दिन का चयन करके अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आएं। अभी हाल फिलहाल में राधा अष्टमी आने वाली है, जो कि 11 सितंबर को है वर्ष 2024 में। तो आप इस दिन अपने घर राधा रानी के साथ में लड्डू गोपाल ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राधा रानी भी आए, क्योंकि लड्डू गोपाल की जो सेवा करता है वो राधा रानी की सेवा स्वयं ही कर लेता है, क्योंकि राधा रानी का ऐसा मानना है। तो इसलिए आप लड्डू गोपाल उस दिन ला सकते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के समय हुआ था, भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर, तो हम उनका जन्म दिवस रात्रि को मनाते हैं। इसी प्रकार से राधा रानी का जन्म भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था, लेकिन दिन में, जैसे कि राम नवमी का पर्व दिन में 12 बजे के अराउंड मनाया जाता है, तो आप 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय है। आप अपने घर में लड्डू गोपाल लाकर उनकी पूजा, सेवा, अर्चना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, लाने के लिए तो आपको पता चल गया। अब उन्हें पहली बार, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा लोग कराते हैं, तो आप स्वयं से उनको अपने भाव से उनका प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। पुरोहित बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कभी सूतक पातक लगता है, कभी बच्चों का जन्म होता है, कभी हम कहीं घर से बाहर जाते हैं, कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो ऐसे में सेवा करना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने घर में शुभ तिथियों में लड्डू गोपाल लेकर आएं और लाकर सबसे पहले उन्हें शुद्ध गंगा जल से धोएं, मतलब उनको स्नान कराएं, और फिर उन्हें पोंछ कर किसी अनाज में रखें। जैसे कि हम बात करें चीनी के कंटेनर में, या फिर फलों की टोकरी में आप रख दीजिए, फूलों की टोकरी में रख दीजिए। उनको रात्रि इस तरह से शयन कराएं, एक तुलसी का पत्ता रखकर और उन्हें रख दीजिए, ऊपर से फूलों से ढक दीजिए। फिर दूसरे दिन, जैसे कि हम बात करें कि आप 10वीं तिथि को ये कार्य करें और एकादशी पर सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके उन्हें फूलों की टोकरी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह से करके आप उन्हें निकालें और फिर प्रणाम करते हुए एक आसन पर बिठा लें। उसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। अभिषेक जिसे आप कहते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, आप चाहें तो मिक्स करके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ, मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं। स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें पोंछें, उन्हें नए वस्त्र, उनका नया जो आसन होता है वो, और मुकुट, श्रृंगार, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु का श्रृंगार बहुत जरूरी है। कृष्ण भगवान जो उनके स्वरूप हैं, उनको श्रृंगार और 56 भोग कहते हैं कि उन्हीं भगवान को लगाया जाता है। तो देखिए, 56 भोग ना सही तो जो भी आपसे बन पड़े, हलवा, खीर, मिश्री, माखन, मेवे के लड्डू, इस तरह से आप अपने तरफ से ज्यादा भोग प्रसाद तैयार कर लें और उनके लिए एक सिंहासन लेकर आएं, उनमें विराजमान करें। फिर आप धूप दीप जलाकर, टीका चंदन श्रृंगार करके, मोर पंख और बांसुरी भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो वो चीजें भी आपको लेकर आनी है और उनके साथ पे रखनी है, और फिर आप पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं।
अब ये तो बात हो गई कि हमने प्राण प्रतिष्ठा कर लिया, हमने अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आए। अब ज्यादातर बहनों के ये प्रश्न है कि हम जॉब करते हैं, ऐसे स्थान पर है कि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कैसे पूजा करें। तो देखिए, हमारा भाव ही सर्वोपरि है। हम अपने भाव से ईश्वर को पत्थर में भी मानते हैं, हम ईश्वर को कण कण में मानते हैं, पत्ते पत्ते में मानते हैं। ठीक है, तो आप अपने भाव से, अपने श्रद्धा से, अपने सामर्थ्य से और अपने समय से उनकी सेवा करने का निश्चय करें। ऐसा नहीं कि आज आपने 4 पहर स्नान भोजन करा दिया, कल 1 पहर भी आपने नहीं कराया। आप नियम से सुबह सवेरे और संध्या 2 समय की पूजा करके भी आप अपने घर में लड्डू गोपाल रख सकते हो। बस नियम आपको चयन करना है कि कौन सा नियम आपको अपनाना है, कैसा आपके पास समय है। बहुत सारे लोग तो बस रातों दिन उन्हें अपना बालक समझ लेते हैं, तो उन्हें फिर मंदिर में विराजमान नहीं करते। जब हम लड्डू गोपाल को अपना बालक समझकर उनकी सेवा करते हैं तो फिर मंदिर में विराजमान करने की जरूरत नहीं होती। आप उन्हें अपने साथ, अपने सोफे पर, अपने टेबल पर इस तरह से लोग रखते हैं, लेकिन आप ये ना भूलें कि वो भगवान है, उनका बाल स्वरूप है। भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है भगवान कृष्ण का, और भगवान श्री कृष्ण का ही बाल रूप लड्डू गोपाल का है। तो चाहे बाल हो और चाहे युवावस्था हो, भगवान तो भगवान ही होते हैं। इसलिए आप ये सभी कार्य ना करें, पूजा मंदिर में विराजमान करें और सुबह शाम भोग प्रसाद आदि से पूजन उनका करें, धूप दीप दिखाएं, भजन कीर्तन करें। इस तरह से भी करके आप अपने घर में लड्डू गोपाल ला सकते हैं। अब लड्डू गोपाल हो या भगवान विष्णु हो, भगवान विष्णु के अन्य स्वरूप हो, बिना तुलसी पत्र के उनका भोग उन्हें स्वीकार नहीं होता है। तो आपने तुलसी पत्र एक कंटेनर में तोड़कर शुभ तिथियों में रख लेना है, जैसे कि संक्रांति, ग्रहण के दौरान, अमावस्या तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर, अष्टमी, नवमी पर या चतुर्दशी की हम बात करें तो इन सब तिथियों में तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती। तो आप एक दिन बैठकर तुलसी पत्र तोड़कर उन्हें कंटेनर में भर लें और वो तुलसी पत्र का भोग हर दिन लगाएं, क्योंकि 11 दिनों तक तुलसी पत्र बासी नहीं माना जाता। और मान लीजिए कभी किसी दिन आप भूल गए हो तो आप पेड़ पौधों के पास में गिरी हुई तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। तुलसी की सूखी डंडी भी आप रख लें और उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र बहुत अधिक मायने रखता है, उनके बिना उनका भोग स्वीकार नहीं होता है। भोग प्रसाद की हम बात करें तो आप कच्चे दूध का भोग, माखन मिश्री का भोग या फिर लड्डू का भोग, आप अपने घर में कोई नया मिष्ठान बना रहे हैं उसका भोग आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम लड्डू गोपाल को कहीं लेकर, जैसे कि आप अन्य सिटी में जा रहे हैं तो आपके मन में आता है कि हमारे घर में भगवान, नहीं, आपको हर जगह उन्हें टांग कर लेके जाने की जरूरत नहीं है। स्वच्छता और शुद्धता के हिसाब से आप उन्हें घर में रख कर जाएं। जाते समय एक कटोरी में ड्राई फ्रूट्स और एक पात्र में तुलसी पत्र जल डालकर रखकर ढक कर जाएं, ढककर, खुला नहीं। ईश्वर पालेंगे, ये आपकी भावना है। वो ईश्वर हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं, वो आपके अधीन नहीं है। वो सिर्फ हमारा भाव है कि हम उन्हें कैसे रखते हैं। ठीक है, तो बस इस चीज से आप निश्चिंत रहें कि हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है। आप मनुष्य हैं, आप गृहस्थ में हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो बस इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा करें। अब कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमें लड्डू गोपाल उपहार में मिले हुए हैं तो हम क्या करें। बहुत ही शुभ होता है, जिसका बड़ा दिल होता है वो वही देवी देवताओं को अपने प्रिय को देता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लड्डू गोपाल वो लें और पंचामृत से स्नान करा के अपने घर में विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। ठीक है, बस ये होता है कि किसी ने कोई चीज पूजा पाठ की दी है तो यदि हम उसे अपने पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो उसका कुछ पुण्य फल उसको भी प्राप्त होता है। तो उससे आपका पुण्य ही बट रहा है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा पुण्य किसी को हम दे भी देंगे अपने से तो वो हमारा जाया नहीं होगा। इसीलिए पहले के समय में मना करते थे कि हमें किसी और का दिया हुआ भोग प्रसाद भगवान को नहीं लगाना चाहिए, देवी देवता को नहीं लेना चाहिए। ये उनके पीछे की ये भावना रहती थी। तो ये आपने जाना। आपकी मैं एक एक बात को क्लियर करना चाहती हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। यदि आप पहली बार अपने घर में लड्डू गोपाल ला रहे हैं तो ला सकते हैं। हाँ, किसी ने ये कहा था कि जब हम राधा अष्टमी पर लड्डू गोपाल लेकर आएंगे तो क्या राधा रानी को भी लेकर आना पड़ेगा।
आपकी इच्छा है, आप ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लड्डू गोपाल यानी भगवान विष्णु और राधा रानी एक ही हैं, तो आप इस तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हर तीज त्योहार पर, जैसे हम अपने बच्चों का उत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तीज त्योहार तो उनके लिए वस्त्र लाते हैं, उनके लिए अलग से मिष्ठान लेकर आते हैं, तो ये भाव आप कर सकते हो कि कहीं घर से बाहर जाएं तो हम उनके लिए कुछ जरूर लेकर आएं, चाहे मिठाई लेकर आते हैं आप, चाहे उनके लिए वस्त्र लाएं, बांसुरी लाएं, मोरपंख लाएं। इस तरह से ये आपका भाव है, अपना प्रेम, अपना जो है प्यार दर्शाने का एक तरीका होता है, अपने बच्चों के साथ भी और भगवान के साथ भी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, और यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल पहली बार लेकर आना चाहते हैं तो इन तिथियों में लाकर प्रेम से लड्डू गोपाल की में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।